नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.6 के फर्स्ट 6 क्वेश्चंस, जिसमें कहा गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों 1 से 6 तक दी गई समीकरण निकायों का संगत अथवा असंगत के रूप में वर्गीकरण कीजिए। हमको क्वेश्चन फर्स्ट से क्वेश्चन 6 तक के सभी क्वेश्चंस में ये चेक करना है कि कौन सा समीकरण निकाय हमारा संगत है और कौन सा समीकरण निकाय असंगत है। तो चलिए सोल्व करते हैं एक्सरसाइज 4.6 का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमको दिया गया है ये। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हमको जो कंडीशन दिया गया है संगत और असंगत, संगत के लिए बात करते हैं। संगत कब होगा? संगत के लिए जब हम डिटर्मिनेंट ए सोल्व करेंगे और उसका जो वैल्यू होगा वो 0 के इक्वल नहीं आएगा तो उसको हम कहेंगे संगत। और जो असंगत होगा, असंगत कब कहेंगे? अगर हमारा डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू इक्वल आ जाता है 0 के तो उसको हम कहेंगे असंगत। इसके लिए हम सबसे पहले फर्स्ट स्टेप फॉलो करेंगे, ए एक्स इक्वल्स टू बी। अब हमारा ए हमको चाहिए, ए इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा जो x का मल्टीप्लायर है, मीन्स गुणांक है, वही हमारा a का वैल्यूज हो जाएगा। x का गुणांक क्या हो जाएगा? 1 2, और y जो है y का गुणांक दोनों समीकरण में हो जाएगा 2 3। तो ये हो गया हमारा a का मैट्रिक्स रूप। इसके बाद कैपिटल X होता है हमारा वेरिएबल, मीन्स चर है हमारा x और y, x y और b इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 2 3। अब हमको संगत और असंगत के लिए देखना है कि हमारा असंगत होगा या संगत होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम सोल्व करेंगे डिटर्मिनेंट वैल्यू ए का। ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट वैल्यू सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, 1 2 2 3, इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं इसके साथ और इसका इसके साथ। इन दोनों के बीच में चिन्ह आता है माइनस का। 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 आ जाएगा, माइनस 2 का गुणा 2 में करेंगे 4 आ जाएगा, इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस का 1, जो कि इक्वल नहीं है 0 के। अब हमारा जो मोड ऑफ ए है ये किस कंडीशन को फॉलो करता है? ये फॉलो करता है इसको। तो इसीलिए हमारा जो ए है वो एक व्युत्क्रमणीय अवयव होगा। अतः हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, चूंकि मोड ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू 0, अतः ए एक व्युत्क्रमणीय अवयव होगा तथा ए इनवर्स का अस्तित्व भी संभव होगा। ए इनवर्स का जो अस्तित्व होता है तभी तो संभव होता है जब हमारा ए एक व्युत्क्रमणीय अवयव है। और समीकरण निकाय के लिए हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे फाइनली लिखेंगे, अतः समीकरण निकाय क्या होगा? संगत होगा। अतः समीकरण निकाय संगत होगा। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन फर्स्ट का फाइनली सॉल्यूशन, संगत निकाय। समझ आया? अब हम सोल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमको दिया गया है, इसमें भी हम सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, कैपिटल ए एक्स इक्वल्स टू कैपिटल बी। अब हम दिए हुए दोनों समीकरण से ए का मैट्रिक्स फॉर्म लिख लेंगे। ये हो जाएगा 2 1 -1 1, और कैपिटल एक्स इक्वल्स टू हो जाएगी हमारे वेरिएबल है एक्स वाई, और बी हो जाएगा हमारा 5 4। अब सेम प्रोसेस, सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट वैल्यू सोल्व करेंगे। ये आ जाएगा 2 का गुणा 1 में करेंगे 2, माइनस 1 का गुणा -1 में करेंगे हो जाएगा माइनस का 1, और माइनस यहाँ पे है तो हो जाएगा +1 इक्वल्स टू 3, जो कि इक्वल नहीं है 0 के। अतः हम यहाँ पे लिखेंगे, अतः ए एक व्युत्क्रमणीय अवयव है तथा
ए इनवर्स का अस्तित्व क्या है, संभव है, अर्थात ए का ए इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है। अब समीकरण निकाय के लिए हम लिखेंगे, अतः समीकरण निकाय संगत निकाय होगा। समझ आया? सेम प्रोसेस फॉलो करना है, क्वेश्चंस इतने हार्ड नहीं है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 फाइनली सोल्व, जो होगा संगत निकाय। अब हम सोल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास ये, कैपिटल ए एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा कैपिटल बी के, ए का हमारा मैट्रिक्स फॉर्म हो जाएगा 1 2 3 6, कैपिटल एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा वेरिएबल एक्स वाई, और बी इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 5 8। सेम प्रोसेस, सबसे पहले डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड करेंगे। एक का गुणा 6 में करेंगे तो हो जाएगा 6 माइनस 2 का गुणा 3 में करेंगे 6, 6 माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अतः ये आ गया हमारा 0 के इक्वल। अतः हम यहाँ पे लिख देंगे, अतः ए व्युत्क्रमणीय है और इसके ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है, ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। अतः समीकरण निकाय क्या होगा, ये हो जाएगा असंगत। अतः समीकरण निकाय असंगत होगा। समझ आया? तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन 3 का सॉल्यूशन, जो होगा असंगत निकाय। अब सोल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको 3 समीकरण दिया गया है। समीकरण 2 दिए गए हो या 3 दिए गए हैं, जो प्रोसेस है वो सेम रखना है। ए एक्स इक्वल्स टू बी, ए इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 1 2 ए 1 3 ए 1 2 2 ए। इसके बाद x इक्वल्स टू आ जाएगा, अब की बार कितने वेरिएबल है, अब की बार है 3 वेरिएबल, 1 2 3, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, और b हो जाएंगे हमारे पास 1 2 4। इसमें भी हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट वैल्यू सोल्व करेंगे। आ जाएगा 1 इंटू फर्स्ट रो कैंसिल, फर्स्ट कॉलम कैंसिल, 3 का गुणा जब हम 2a में करेंगे तो ये हो जाएगा 6a, माइनस a का गुणा 2 में करेंगे 2a हो जाएगा माइनस 1 इंटू फर्स्ट रो कैंसिल, सेकंड कॉलम कैंसिल, 2 का गुणा 2a में करेंगे हो जाएगा 4a, माइनस a का गुणा 2a में करेंगे हो जाएगा 2a। इसके बाद प्लस 1 इंटू फर्स्ट रो कैंसिल, थर्ड कॉलम कैंसिल, 2 का गुणा a में करेंगे 2a, माइनस a का गुणा 3 में करेंगे 3a। यह आ जाएगा सॉल्व होने के बाद 6a माइनस 2a 4a बचेगा, माइनस 4a माइनस 2a 2a बचेगा, 2a माइनस का 3a, ये हो जाएगा माइनस का a। यहाँ पे आ जाएगा 4a माइनस 2a माइनस का a, ये हो जाएगा माइनस का 3a, तो ये बच जाएगा a, जो कि इक्वल नहीं है 0 के। अतः a व्युत्क्रमणीय है और इसके व्युत्क्रम का अस्तित्व है। लेकिन हमको इसमें अस्तित्व ज्ञात नहीं करना है, हमको केवल संगत और असंगत बताना है। अतः हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः समीकरण
निकाय क्या है, ये है संगत निकाय है। जो हमने स्टार्टिंग में कंडीशंस लिखी है, तो अगर हमारा मोड ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू आता है 0 के, अर्थात हमारा जो मोड ऑफ ए का वैल्यू है वो 0 के इक्वल नहीं आता है, तो वो होगा हमारा संगत निकाय। और अगर हमारा मोड ऑफ ए का जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल आ जाता है, तो वो होगा हमारा असंगत निकाय। इसमें आ गया हमारा मोड ऑफ ए का जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल नहीं आया, इसीलिए हमारा संगत निकाय होगा। अब हम सोल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमको 3 समीकरण दिए गए हैं, बट इसमें हमारा यहाँ पे x का जो मल्टीप्लायर है सेकंड रो में वो नहीं है, और थर्ड में हमारा z का मल्टीप्लायर नहीं है। तो पहले हम इसको बैलेंस कर लेते हैं। फर्स्ट रो में हो जाएगा 3x माइनस वाई माइनस 2z, ये तो एज इट इज आ जाएगा इक्वल टू, यहाँ पे x नहीं है, तो हम यहाँ पे किस तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स प्लस 2y, इसके बाद माइनस जेड इक्वल्स टू -1। यहाँ पे x है तो ये आ जाएगा 3x माइनस 5y माइनस 0 इंटू जेड, यहाँ पे करेंगे हम प्लस इक्वल्स टू 3। अब ये हो गई हमारे तीनों इक्वेशंस बैलेंस। अब ax इक्वल्स टू b, a इक्वल्स टू हमारा मैट्रिक्स फॉर्म हो जाएगा 3 0 3 -1 2 -5 -2 -1 0। इसके बाद कैपिटल X इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा एक्स वाई जेड, और B इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 2 -1 3। अब इसको जब हम आगे सोल्व करेंगे तो हम यहाँ से A का डिटर्मिनेंट वैल्यू सोल्व करेंगे, हो जाएगा 3 इंटू फर्स्ट रो कैंसिल फर्स्ट कॉलम कैंसिल, 2 का गुणा 0 में करेंगे 0 माइनस 5 गुणा माइनस का 1, ये हो जाएगा प्लस का 5, बट यहाँ पे माइनस आता है तो ये हो जाएगा 5 माइनस, और ये माइनस हो जाएगा प्लस 1 इंटू फर्स्ट रो कैंसिल सेकंड कॉलम कैंसिल, 0 का गुणा 0 में 0 आ जाएगा, माइनस 3 गुणा माइनस का 1 माइनस का 3 हो जाएगा, और यहाँ पे है माइनस तो हो जाएगा प्लस का 3, माइनस 2 इंटू फर्स्ट रो कैंसिल थर्ड कॉलम कैंसिल, 0 को गुणा -5 में 0 माइनस 3 गुणा 2 6, सोल्व करेंगे आएगा 3 का गुणा -5 में माइनस का 15, 1 का गुणा 3 में +3 माइनस 6 का गुणा माइनस का 2 में ये हो जाएगा प्लस का 12, सोल्व करेंगे आएगा माइनस का 15 प्लस 15 इक्वल्स टू 0। अब आप देखिए यहाँ पे हमारा जो मोड ऑफ ए है वो इक्वल आया है 0 के, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः ए अव्युत्क्रमणीय है तथा इसके व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं है। हमको समीकरण निकाय का बताना है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अतः समीकरण निकाय क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा असंगत निकाय, असंगत निकाय होगा आंसर। तो क्वेश्चंस बेहद सिंपल है, आसानी से सोल्व हो जाएंगे, बस आपको स्टेप फॉलो करना होगा। आप सोल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमको 3 समीकरण दिए गए हैं, सेम प्रोसेस, ax इक्वल्स टू b, ए का मैट्रिक्स फॉर्म हो जाएगा हमारे पास 5 2 3 -1 3 माइनस का 2 4 5 6। कैपिटल X हो जाएगा हमारा वेरिएबल x y z, ये हो गया हमारा कैपिटल X का मैट्रिक्स फॉर्म। B हो जाएगा हमारे पास 5 2 माइनस का 1। अब हम ज्ञात करेंगे इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू, ये हो जाएगा 5 इंटू फर्स्ट रो कैंसिल फर्स्ट कॉलम कैंसिल, 3 गुणा 6 18 माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 2 का गुणा 5 में करेंगे 10 आ जाएगा,
माइनस आता है और माइनस यहाँ पे भी आता है, हो जाएगा +1 इंटू फर्स्ट रो कैंसिल, सेकंड कॉलम कैंसिल, 2 गुना 6 12 माइनस 3 गुना 5 15 +4 इंटू फर्स्ट रो कैंसिल, थर्ड कॉलम कैंसिल, 2 का गुना -2 में, माइनस का 4 माइनस 3 गुना 3 9। सोल्व करेंगे ये आएगा 18 और 10 को जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा। 28 का गुना 5 में कर देंगे प्लस, यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा -3 और यहाँ पे हो जाएगा -4 और 9 13 हो जाएगा। 13 का 4 में गुणा करेंगे, 13 चौका 52 हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इसको हम करेंगे 28 का गुना 5 में करेंगे तो ये आ जाएगा 28 पंजे 140 होता है, माइनस ये भी माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस का 3 और माइनस का 52 ही हो गया, माइनस का 55। सोल्व करेंगे ये आएगा 10 से 5 जाएगा, 5 आ जाएगा, यहाँ पे 3 बचेगा, 13 से 5 जाएगा, कितना बचेगा 8 बचेगा। अब आप देखिए हमारा जो मोड ऑफ ए है उसका जो वैल्यू है वो आया है 85, जो कि इक्वल नहीं है 0 के। अतः ए व्युत्क्रमणीय अवयव है और इसके व्युत्क्रम का अस्तित्व है। अब तथा समीकरण निकाय क्या हो जाएगा, तथा समीकरण निकाय संगत निकाय होगा। ये आ गया हमारा क्वेश्चन 6 का फाइनली सॉल्यूशन। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपका किसी क्वेश्चन को लेकर कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि हमारे आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे।